अपनी ही किताब बनी जान का जंजाल। आईपीएस अमित लोढ़ा पर एसवीयू का शिकंजा। भ्रष्टाचार के आरोप में अमित लोढ़ा पर एफआईआर। कंपनियों के साथ मिलकर घोटाले का आरोप। मुश्किल में आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की जिस किताब पर देश और दुनिया में धूम मच गई, जिस किताब पर बनी वेब सीरीज तहलका मचा रही है, अमित लोढ़ा की वही किताब बिहार डायरी उनकी जान का जंजाल बन गई है। जिस किताब पर बनी वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर को लेकर अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बिहार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि विशेष निगरानी इकाई ने अमित लोढ़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और इसके बाद से अमित लोढ़ा मुश्किल में हैं। तो मुश्किल में इस वक्त आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा पर एफआईआर दर्ज की गई है। वित्तीय अनियमितता के आरोप इनके ऊपर लगे हैं, जिसमें विशेष निगरानी इकाई यानी कि एसवीयू स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। भ्रष्टाचार के आरोप में ये केस दर्ज हुआ है। कंपनी से लेन देन का ये पूरा मामला बताया जाता है, जिसमें गया के पूर्व एसएसपी ने इसे लेकर शिकायत की थी आदित्य कुमार की। शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है इस वक्त सामने नजर आती है। वित्तीय अनियमितता के आरोप आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा के ऊपर लगे हैं और मुश्किल में इस वक्त अमित लोढ़ा नजर आ रहे हैं। शिकायत के आधार पर ही जांच की शुरुआत की गई थी और जांच में लेन देन में गड़बड़ी का खुलासा होता है। मगध क्षेत्र के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा की पहचान एक तेज तर्रार ऑफिसर के तौर पर की जाती रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल की अगर बात करें तो चुनौतियों और अनुभवों पर एक किताब लिखी, जिसका नाम बिहार डायरी इसे दिया गया और इस किताब पर वेब सीरीज बनती है। इस सीरीज को वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। अमित लोढ़ा पर यह आरोप है कि उन्होंने बिना सरकारी अनुमति के एक व्यवसायिक प्रोजेक्ट में काम किया है। कंपनियों के साथ अनुचित समझौता किया गया और एक बड़े पैमाने पर पैसे के लेन देन किए गए। इस मामले में बिहार की एसवीयू ने एफआईआर दर्ज किया है, जिससे अमित लोढ़ा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तो मुश्किल में आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा इस वक्त नजर आ रहे हैं और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ये भी बताते चलें कि अमित लोढ़ा को लेकर के जो लगातार बात सामने आ रही है कि किताब और सवाल बेहिसाब जो इनके ऊपर उठ रहा है, आखिर ये सवाल क्या है और किन सवालों के चलते अमित लोढ़ा की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है और किस हद तक ये मुश्किल बढ़ सकती है। सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। संजय, अमित लोढ़ा जिनकी किताब ने धमाका मचाया, जिनकी किताब खूब चर्चाओं में रही, वेब सीरीज तक इस पर बन जाती है, लेकिन अब यही किताब इनके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़े कर रही है। देखिए विभा, अमित लोढ़ा बिहार के पुलिस जगत में एक बड़ा नाम है। कई अपराधियों के दांत इन्होंने खट्टे किए हैं और एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर ये माने जाते रहे हैं। दरअसल ये सुर्खियों में इधर तब आ गए जब गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार, जो खुद आईपीएस पदाधिकारी हैं, उनसे इनका डिस्प्यूट हुआ और कई तरह की बातें सामने आई और उसके बाद इनको गया से हटाकर पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। आदित्य कुमार को भी अटैच कर दिया गया था और उसी समय से ये बातें आ रही थी कि ये ऑनलाइन वेब सीरीज या फिल्म में ये काम कर रहे हैं। इनकी किताब पर जो स्टोरी जो फिल्म बनी है ऑनलाइन, उसको लेकर के ये लगातार सुर्खियों में थे और इसकी जांच करवाई आर्थिक अपराध इकाई ने और प्राइमा फेसी इन्हें दोषी पाया है और गिल्टी पाए जाने के बाद ही इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया। इन पर आरोप है पीसी एक्ट के तहत, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाया गया है और इन पर आरोप है कि इन्होंने सरकारी पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और मिसयूज करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। और ये जब सरकारी पद पर तैनात थे तो ये भला किसी तरह का कोई कारोबार या बिजनेस कैसे कर सकते थे। तो इस तरह के एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए गए थे और उसके बाद इनके खिलाफ
FIR लॉन्च किया गया। अभी IPS अधिकारी अमित लोढ़ा से मेरी बातचीत हुई है, वो अपने खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए हैं उसको वो सीधे से खारिज करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मैं टोटली 100% इनोसेंट हूं और जांच के बाद यही बात सामने आएगी। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अकुत संपत्ति का आरोप लगाया गया है। मेरे पास कहाँ है अकुत संपत्ति, खोज कर निकाला जाए, आप जांच हो जाने दीजिए तो सारी चीजें सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि IPS अधिकारी जो है आदित्य कुमार, जो गया के तत्कालीन SSP से, इनसे जो डिस्प्यूट हुआ था उस पूरे मामले में ये खुद सूत्रधार थे, इन्होंने सारी चीजों की जानकारी दी थी। और अब जो ये मामला आया है इसमें बहुत कुछ मुझे नहीं करना है, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं इस पूरे मामले में बेकसूर हूं, इनोसेंट हूं। लेकिन अब जो FIR दर्ज हुआ है, इस FIR के आधार पर अगर हम जाने, चूंकि अमित लोढ़ा खुद ये कह रहे हैं कि मुझे खुद पर भी और सिस्टम पर, दोनों पर भरोसा है, मुझे इस जांच से भी कोई परहेज नहीं है, आप जांच कर लीजिए, अगर सत्यता पाई जाती है मैं कॉपरेट कर ही रहा हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर इस FIR की बात करें तो किस हद तक परेशानी इनकी बढ़ सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर जो आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, कल ही इस पूरे मामले में बातचीत हुई थी विस्तृत तौर पर। उनका कहना है कि एक जांच टीम गठित कर दी गई है, DSP लेवल के ऑफिसर जो है IO बनाए गए हैं इस पूरे मामले की जांच के लिए, और उनके नेतृत्व में एक अनुसंधान के लिए टीम बनाई गई है जिसमें कई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और दूसरे लोग हैं। और इनकी संपत्ति की जांच करने के बाद, और जो इन्होंने जो एक आरोप है कि सरकारी पद पर रहते, देखिए जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो जिस वेब सीरीज और ऑनलाइन जो फिल्म बनी उसमें जो कंपनी है उनसे जो ट्रांजैक्शन हुआ इनकी पत्नी के खाते में हुआ है, जो सोर्स है वो बता रहे हैं। और उसके बाद ही इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू हुई है और प्राइमा फेसी इनको गिल्टी पाया, तो इसके बाद FIR लॉन्च हुआ। चूंकि बगैर जांच के FIR नहीं हुआ है, तो जांच ये किस हद तक सही है, कहां तक ये जांच जा सकती है, इसकी जांच चल रही है। और अमित लोढ़ा हालांकि बॉडी लैंग्वेज से बहुत अभी थोड़ी देर बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं तैयार हो रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं कहां भागने वाला हूं, मैं फेस करूंगा सारी चीजों को, सारी चीजों का मैं जवाब दूंगा, मेरे ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं उनको आप साबित करें। तो निश्चित तौर पर वो अपने फैसले, और उनका मानना है कि जो चार्जेस हैं वो उन पर पूर्णतया सही साबित नहीं हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जांच हो जाने के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट। लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक अपराध इकाई ने इनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है और फरवरी तक मियाद रखा गया जांच का। संजय, इस पूरे मामले में इस FIR को क्या हम दो दृष्टिकोण से देखें? एक तो सरकारी पद पर, लाभ के पद पर रहते हुए दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना, ये इनके खिलाफ एक तरीके का मामला है, या फिर इन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है और इसके बाद अनियमितता की बात सामने आ रही है। तो क्या ये दोनों ही मामले जोड़कर देखे जा रहे हैं और उसे लेकर अनुसंधान या जांच किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल विवाह, आय से अधिक संपत्ति का भी मामला है, और जो इन्होंने सरकारी पद पर रहते हुए जैसा महसूस किया अपने पोस्ट को, इस मामले में भी इस व्यू से भी जांच की जाएगी। तो ये दोनों चार्जेस जो हैं इसको लेकर जांच होगी, और जांच के बाद ही, फिलहाल ये स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में तैनात हैं IG के पद पर, और अभी वो कार्यालय के लिए थोड़ी देर में निकलेंगे और उनसे कोशिश होगी कि वो इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर बयान दें। हालांकि उन्होंने बात की न्यूज 18 से, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, जांच होने दीजिए और जांच के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमित लोढ़ा, जिन्होंने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीधे तौर पर कहा कि मुझे इस जांच पर भी भरोसा है, खुद पर भी भरोसा और सिस्टम पर भी भरोसा है, क्योंकि कुछ अनुचित नहीं किया गया है मेरी तरफ से, जांच हो जाएगी और सब तस्वीर साफ हो जाएगी, और ऐसे में मैं इस जांच से भाग भी नहीं रहा हूं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जो भी डिस्प्यूट थे, जिस डिस्प्यूट की वजह से चीजें सामने आई, उसमें खुद उन्होंने कॉपरेट किया, खुद को बेकसूर बता रहे हैं IPS अधिकारी अमित लोढ़ा। न्यूज 18 से अमित लोढ़ा ने बातचीत की और इसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे पास कहां अकूत संपत्ति है, आप जांच कर लीजिए और ढूंढ निकालिए अगर अकूत संपत्ति का अर्जन किया गया है, मुझे खुद और सिस्टम पर भरोसा है, ये कहते नजर आए हैं अमित लोढ़ा। उनकी तरफ से ये सफाई आई है। SCRB के IG के तौर पर वो इस वक्त कार्यरत हैं और खुद को बेकसूर बता रहे हैं। तो IG अमित लोढ़ा की सफाई देखिए, IG अमित लोढ़ा ने खुद को बेकसूर बताया है। न्यूज 18 ने जब उनसे पूछा कि आपके ऊपर FIR की बात सामने आ रही है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये तमाम जो विषय हैं, इन विषयों को जांच के दायरे में जब रखा गया है तो जांच में सहयोग मैं कर रहा हूं और उसी सहयोग के जरिए मुझे भरोसा है कि सब साफ होगा। IPS अमित लोढ़ा ने बिहार डायरी जो उनकी किताब है उससे लिखा, सरकारी सेवक रहते हुए व्यवसायिक संलिप्तता का केस जो है उनके ऊपर दर्ज किया गया है। ये वो मामला है
देखिए, बिहार की विशेष निगरानी इकाई जो है SVU स्पेशल विजिलेंस यूनिट, उसने केस दर्ज कराया और अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है या कुछ संपत्ति का अर्जन किया है। लाभ के पद पर रहते हुए वित्तीय गड़बड़ी का आरोप इनके ऊपर लगा है। हालांकि अमित लोढ़ा खुद इन तमाम आरोपों को इनकार कर रहे हैं। मुझे खुद और सिस्टम पर भरोसा है, ये कह रहे हैं अमित लोढ़ा। और अब बात कुर्नी में शानदार जीत की, जिसके बाद पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में जश्न का माहौल है। आतिशबाजी और मिठाइयों का दौर जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में हाहाकार की स्थिति है। इस हार ने महागठबंधन में दरार को पैदा कर दिया है। महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने पर जुट गए हैं। कोई महागठबंधन के नेताओं में आपसी सामंजस्य को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई अपराध को खलनायक बताने में जुटा हुआ है। कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी परियोजना शराबबंदी को ही हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। तो तस्वीरें देख लीजिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन की हार होती है। बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता जीत दर्ज करते हैं। उसके बाद बयानों के तीर छोड़े जाने लगते हैं और ये बयानों के तीर पार्टी के अंदर, महागठबंधन के अंदर से ही सहयोगियों की तरफ से निकलने लगे। ये सीट आरजेडी की सीट रही थी और इस सीट को जेडीयू को आरजेडी की तरफ से दिया गया, जिसका जिक्र बार बार आरजेडी के नेता और प्रवक्ता करते नजर आए। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन हमारी तरफ से किया गया है और इसीलिए ये सीट हमने जेडीयू को दी है। हालांकि जैसे ही रुझान आने शुरू हुए थे, उसके बाद प्रतिक्रियाएं इस रूप में थीं कि जीत हमें ही मिलेगी। लेकिन 23 राउंड की काउंटिंग होते होते तस्वीर बदल गई। जीत बीजेपी के केदार गुप्ता को हासिल होती और उसके बाद देखिए, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर तकरार बयानों के तौर पर सामने आने लगी। देखिए, आश्चर्य मुझे भी लगा कि इसमें हम जब दौरे पर गए थे तो निश्चित तौर पर हम सभी कांग्रेस लोग भी गए थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी थे, हम लोग सब साथ घूमे। लग रहा था कि बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन जब वहाँ पे राजनीति है, जब भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ था, शराबबंदी जब हुआ सदन में, सभी लोगों ने, सभी पार्टी ने मिलकर शराबबंदी की थी। वहाँ इन लोगों ने क्या किया, जब हट गए भारतीय जनता पार्टी, तो वहाँ गेम ये किया कि सभी जो ताड़ी पीने वाले देखे, विरोध हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जब मंच पर थे और ताड़ी लेके सभी लोग, पारसी समुदाय के लोग और मुशहर लोग, जितने लोग थे, करीब 20-25 हज़ार वोटर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने उसको बरगलाने का काम किया। और ये शराबबंदी लेके जो ताड़ी खोलिए लेके जो नहीं हुआ, इसके चलते निश्चित तौर पर उसमें नाराजगी थी और हमको लगता है कि वो लोग, सारे लोग बीजेपी को वोट कर दिए हैं, इसलिए उनकी जीत हुई है। लेकिन जहाँ तक और सब जातियों का, शराबबंदी तो जनता के हित में है, परिवार के हित में है, लेकिन उसको बरगलाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब तक आप सरकार में थे तो उसकी चर्चा नहीं करते थे, सपोर्ट करते थे। शराब मिल भी रहा है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन पदाधिकारियों का दोष है। तस्करों से मिलके पदाधिकारी शराब को अंदर आने दे रहे हैं और यह बिक रहा है। इसको कड़ाई से पालन करना होगा, पदाधिकारी पर कार्रवाई करनी होगी और नहीं होगा फिर से समीक्षा की जाएगी। तो वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने महागठबंधन की हार पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने कहा कि गठबंधन फिलहाल वो स्वरूप नहीं ले पाया जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे। कहाँ कमी रह गई सर? कभी कहीं नहीं है, आप ख्याल कर लेना। यदि दो चीजें एक जगह मिलती हैं तो एक कोने में थोड़ा एक स्वरूप ग्रहण करने में जो समय लगता है, यही है इस नतीजे का परिणाम कि अभी जिस एकता और ताकत की बल पर इस बिहार को लेकर के चलना है, कमजोर गरीब, जिसको हम कहते हैं कि देश को खंडित से बचाने होने वाली ताकत, गांव की रक्षा करने वाले, गोरशेबाजियों से इस भारत को बचाने वाले लोग, अभी एकात्मक स्वरूप उनका नहीं हो पाया, थोड़ा समय शायद लगेगा।
बेगूसराय में पुलिस पर बर्बरता के गंभीर आरोप लग गए हैं। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र के तेलिया पोखर का है। बताया जाता है कि 2 दिन पहले उत्पाद विभाग की टीम ताड़ी की सूचना पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और यहां आम लोगों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस ने जमकर लाठी और डंडे बरसाए तो आम लोगों की तरफ से रोड़ेबाजी की गई। रोड़ेबाजी में उत्पाद विभाग की कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रतनपुर तेलिया पोखर में कमल चौधरी और विमल चौधरी के यहाँ भारी मात्रा में शराब का ये ताड़ी का बिक्री किया जाता है। उसी को गिरफ्तारी के लिए हमारी विभाग की टीम वहाँ पर थाना रेड करने पहुंची। रेड के दौरान हम लोग के साइड से झड़प किया गया, घर में एंट्री नहीं दिया गया और जबरदस्ती हम लोगों को खींचातानी करके वहाँ से भगाया। कैमूर में एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शेर को खुले में विचरण करते हुए एक वाहन पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो करकटगढ़ जलप्रपात के पास शेर के होने की खबर के तौर पर लोगों में दहशत फैलाती नजर आई। वन विभाग के अधिकारियों के इस तस्वीर के सामने आने के साथ ही कान खड़े हो जाते हैं। इस मामले पर कैमूर डीएफओ चंचल प्रकाशम ने यह कहा है कि वन विभाग इसकी गहराई से जांच जब कराती नजर आई तो ये अफवाह पाया गया है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये वीडियो यहाँ का नहीं है। 4 व्हीलर में थे, गाड़ी पे अटैक कर रहा था। मैं चंद्राहित बोल रहा हूँ। करकटगढ़ वाले रूट में हम लोग 4 व्हीलर में थे, गाड़ी पे अटैक कर रहा था। मैं चंद्राहित बोल रहा हूँ। करकटगढ़ वाले ये वीडियो देखते ही हम लोग को लगा कि ये तो कोई ना कोई इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी हम लोगों ने जांच कराई तो ये पता चला है कि राजगीर जो जू सफारी स्टार्ट हुआ है वहाँ पे कोई घूमने गया था और वहाँ पे जो शेर रखा हुआ है उसका वीडियो बना करके और इस तरह की बात को प्रचारित किया जा रहा है। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है और जो शेर प्रजाति का जानवर है वो भारत में गुजरात के अलावे और कहीं नहीं पाया जाता है। समस्तीपुर में लगातार हो रही लूट, हत्या, डकैती जैसी वारदातों के बाद लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। पटना और मुजफ्फरपुर में प्रदूषण ने जैसे लोगों का जीना ही मुहाल कर दिया हो। स्थिति बेहद खराब होती नजर आ रही है। पटना का सिर्फ AQI लेवल ही बढ़ा नहीं है, सिर्फ इस AQI लेवल में वृद्धि नहीं देखी जा रही है बल्कि PM जो है वो 10 में भी गिरावट दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर में भी प्रदूषण का असर कम नहीं हो रहा। यहां पर भी AQI लेवल जो है वो बढ़कर अब 351 तक जा पहुंचा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। राजधानी पटना समेत कई जिलों में लाख कोशिशों के बाद भी प्रदूषण का जो स्तर है वो कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाहर लगे प्रोजेक्टर पर इको पार्क एरिया में जो AQI लेवल है 389 पहुंच गया है। उसके साथ साथ जो BIT मिश्रा एरिया है 765 पहुंच गया है, यानी सीवियर है। SKM हॉल 517 तक पहुंच गया है। DRM दानापुर 355, वेरी पुअर, गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी 349 और इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर 300, यानी वेरी पुअर, पुअर और सीवियर। तो जो AQI लेवल है वो एक्सट्रीम हो चुका है। साथ ही जो PM10 है वो भी देख सकते हैं 391 है। DRM दानापुर एरिया का, गवर्नमेंट हाई स्कूल 286, इंडस्ट्रियल एरिया का 337 तक PM10 भी है। तो इसके साथ साथ गया का देखिए आप AQI लेवल जो है वो नॉर्मल है, लेकिन गवर्नमेंट जिला हाई स्कूल मुजफ्फरपुर 351 तक पहुंच चुका है, वेरी पुअर है। तो मुजफ्फरपुर के साथ साथ राजधानी पटना के कई इलाकों में जो प्रदूषण का लेवल है वो कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सीधा इसका असर जो है स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जाहिर है लोगों को भी समझना होगा कि आखिर प्रदूषण का जो लेवल है जो जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें कैसे कमी लाया जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और अब बात मौसम के हाल की, तो बिहार में ठंड में अब तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कनकनी का एहसास सब लोगों को सताने लगा है। राज्य के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और औसत न्यूनतम तापमान घटकर 10 से 12 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और गिरावट दर्ज होने की आशंका है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट होने की वजह से ठंड में बढ़ोतरी होने लगी है और जनजीवन पर भी असर पड़ने लगा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान गया में रिकॉर्ड किया गया, यानी गया का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट होने की संभावना है, यानी पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह लगातार बना रहेगा और जिसकी वजह से दक्षिण बिहार हो या फिर पूर्वी बिहार या फिर उत्तर बिहार, वहां पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट होगी। प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, यानी अगले 4 दिनों में ठंड में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि सुबह के वक्त कोहरा छाया रहेगा, ऐसे में यातायात के दौरान लोग पूरी तरह से एहतियात बरतें, साथ ही बदलते मौसम को देखते हुए सावधानी बरतें। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।